तो भगवान का भजन किस तरह करना है, तो हमारे गुरु महाराज कहते मैं ही कर जोड़े, यही दोनों कर को जोड़ो। अब प्रभु को भजो रे, इसी तरह कहते प्रभु का भजन करो। इस तरह जो भजता है तो प्रभु भजी जीव तरे, जीव का कल्याण होगा। इसी के लिए भजन भेद लेने की आवश्यकता है। नहीं कितनों किताब पढ़िए आप, बहुत तरीका बताया गया है। कभी यह करने लगिएगा, कभी कुछ करने लगिएगा, कोई बता देगा तो वही करने लगिएगा, यही होता है। जब भजन भेद बतला देते हैं तो वो देखता है कि हर जगह यही भेद है, तब आपको पता चलेगा। नहीं तो सब भेद पार हो जाता है, पार लगता नहीं है, पता ही नहीं चलता है क्या करना है। केवल आंख बंद करके बैठे रहो, बैठने का मतलब कुछ है वहाँ। आंख बंद है, अंदर में आपको क्या करना है। दो नयन, यही दोनों आंख है, बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। मगर इसकी सफलता के लिए पहले मंत्र का जप करना पड़ेगा, उसके रूप का ध्यान करना पड़ेगा। यानी मानस जप और मानस ध्यान करना पड़ेगा, तो आप में वह योग्यता आएगी, क्षमता आएगी, तब दोनों दृष्टि आपकी एक होगी। जैसे एक होगी, अंदर में प्रकाश होगा। वो परमात्मा की ज्योति, सूर्य को देखना है, रात है, कैसे देखिएगा? टॉर्च बार के, भेपर जला के कैसे देखिएगा? सूर्य को देखने के लिए सूर्य की रोशनी ही चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। सूर्य को देखने के लिए सूर्य की रोशनी, तो पहले उसकी ज्योति आती है, प्रकाश, तब परमात्मा का दर्शन होगा। वो ज्योति घट घट ज्योति है, सब घट में, सबके अंदर। पहले प्रकाश का दर्शन होगा, और फिर जिसका प्रकाश है उसका दर्शन हो जाएगा, उसी के प्रकाश से। और कोई प्रकाश पहुंचता वहाँ नहीं है। इसलिए इस युक्ति को ठीक से, इस युक्ति लेने का अधिकारी वही होते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, ना वीरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि, प्रज्ञा नेनैन मापनुयात्। जो पाप कर्म से, गड़बड़ सड़बड़ कर्मों से अलग नहीं है, विरत नहीं है,
वो उस शांत पद में जा नहीं सकता है, समा नहीं सकता। तो कैसे प्रवेश करेंगे? तो जो आपको घुसने नहीं देता है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो किसको छोड़ना होगा? झूठ बोलना छोड़ दीजिए, चोरी छोड़ दीजिए, नशाबाजी, खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग तमांग जो खाते, इसको छोड़ दीजिए। हिंसा में मांस मछली अंडा वगैरह ना खाएं। पर स्त्री पर पुरुष ये गलत संबंध, ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप। ये 5 पाप से जो बच के रहता है वही भला आदमी कहलाता है। ऐसे ही भला आदमी का हृदय पवित्र होता है। ऐसे पवित्र हृदय में गुरु की युक्ति लेकर, और नहीं तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो नो चान्य मनश्चैन लग्नम गुरुरंघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, विदेशों में सम्मान मिलता हो, अपने देशों में जय जयकार करता हो, सदाचारियों में पहला स्थान रखने वाला हो, वे व्यक्ति तो बड़े सद्भागी होंगे कि विदेशों में सम्मान, अपने देशों में लोग जय जयकार करें, सदाचारियों में अग्रगण प्रथम स्थान रखने वाला। ये बड़ी अच्छी बात है। मगर शंकराचार्य महाराज कहते हैं, अगर गुरु से प्रेम नहीं है कुछ हाथ नहीं लगेगा तुमको। तो गुरु की आवश्यकता है। कितने बजे? 10:27 इधर देखते न लगता है कि जनसंख्या बहुत है। माने दुगुनी हो जाती है। अब गिनिए, एक बेसी नहीं होगा। होगा नहीं। देखिए इधर जो बैठे हुए हैं सब, जितने इधर उतने उधर। तो झूठ उधर सत्य इधर। इस तरह से झूठ का संसार बना हुआ। झूठ छोड़ दीजिए, सत्य को पकड़िए। नहीं तो उधर से मूड़ी इधर रखी, सत्य की तरफ। एक जगह और गए थे तो इसी तरह लखनऊ में तो हम गए भाई, देखते तो बहुत आदमी कहते वही आदमी इधरो है। तो भगवान को जानने के लिए यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। वे आपको युक्ति बताएंगे, उस युक्ति के मुताबिक आप उनका अभ्यास करें। यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है।
और कोई शरीर सक्षम नहीं है। ये ऐसा काम है, अगर ये आप शुभारंभ कर दिए हैं, अब कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता अन्य जोनी में आप नहीं जाइएगा। भगवान कृष्ण ने वादा किए हैं, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि थोड़ी सी, अधिक की भी बात नहीं करते। जिन्होंने अभी शुभारंभ किया है, अधोगति में जाने से बच जाएगा। यानी मनुष्य शरीर छूटेगा आपका तो कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जोनी में जाना ही अधोगति में जाना हो गया। तो उसमें आप नहीं जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे? भगवान तो कहते हैं बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। जाओगे भी तो स्वर्ग लोक जाओगे, स्वर्ग सुख भोग के जब लौटोगे तो श्रीमान कुल घर में ही जन्म होगा। तो मरने के बाद भी अच्छी व्यवस्था, स्वर्ग चले गए और लौट के आए तो श्रीमान कुल घर में, तो यहाँ भी अच्छी व्यवस्था। ये ऐसा काम है, अब सोच लीजिए, दोनों जगह अच्छी व्यवस्था में आपको रखेंगे और यही साधना में बढ़ते बढ़ते अंत में सर्वोत्तम व्यवस्था में पहुँचेंगे। न यहाँ न वहाँ जाना पड़ेगा, आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। वही मोक्ष पद कहते हैं, उसी को परम पद कहते हैं, वही प्रभु का धाम है। इसलिए इस युक्ति को जान करके और प्रेम से घर में रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग आता है दुखड़ा सुनाता है, पति विपरीत हैं तो बेटे विपरीत है, तो कोई कहता है पत्नियाँ विपरीत है। सुकरात यूनान के थे, अपने शिष्यों के साथ मशगूल रहते थे चर्चा में। यह देख देख कर उसकी पत्नी जो है ना, उसकी ट्रांसफार्मर गर्म हो जाती। एक दिन गुस्सा के मारे कहने लगी, किताबें से बिहा कर लेते तो अच्छा होता। तो शिष्य लोग कहते ये कैसी है? तो सुकरात कहते मत बोलो, यही है हमारे लायक। एक दिन मस्त थे शिष्यों के बीच चर्चा में, आई देख करके वो एकदम क्रोध में एकदम पागल हो गए। गुस्सा करके वो जो भोजन करके उठते हैं ना, तो जूठन उठन नहीं, एक बर्तन में रखते हैं, खड़ाड़ा खरंडा क्या बोलते हैं, जो माल जाल को देते। गुस्सा के मारे वही उठा के आई, 80 लोग जो बैठे हुए थे वही उड़ेल दी उबरे में। अब वो जूठन रोटी भात टुकड़ा सर से लेके नीचे तक आ गया एकदम। शिष्य लोग भड़क गए, कहते महाराज ये चुड़ैल है चुड़ैल। तो सुकरात क्या कहते हैं, नहीं नहीं इस तरह मत को, यही है हमारे लायक। महाराज ही सारा जूठन बर्तन उड़ेल दी और कहते हैं यही हमारे लायक है। अरे तुम लोग नहीं समझते हो, जब हमारे ऊपर उड़ेल दी तो हम अंदर देखते हैं क्रोध तो नहीं आ रहा है। ये मौका कब लगता है? इन्हें क्या आप लोग आजमाइश कीजिएगा, छोड़ेगा नहीं आपको। तो ऐसे शांत देख लीजिए, जूठन उड़ेल दी, अब वो अंदर देख रहा है। आप भी अंदर अगर देखने लगे
तो अंदरे में क्रोध खोपड़ी में आ जाता है, अंदरे से, अंदर ही अंदर। अगर आप भी अंदर देख सकें तो क्रोध नहीं आएगा आपको। मगर हम उधर देखने लगते हैं, ऐसा कहेगा, चढ़ गया यहाँ, आंख लाल हो गई, अब बुद्धि ये भाग गई। अब झोंक में जो न सो हो जाता है। जब क्रोध उतर जाता है तो बुद्धि स्वतंत्र होती है, तब पश्चाताप करता है कि बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं। अरे यही भर जीवन होता है। कामना में कोई अड़चन डालता है, वही कामना क्रोध में बदल जाता। काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्र भवः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन काम ही क्रोध है। कामना में कोई अड़चन डालता है, ब्याज जलाया। कामना आपकी जो इच्छा है सब आपको साथे देगा। 2 आदमी साथ देगा, कुछ आदमी टांग खींचेगा, वहीं लड़ाई हो जाती है। सबके सब तो मोदी जी को पूछा कि आप सुबह सुबह पहले क्या खाते हैं, तो कहा कि हम सुबह सुबह गाली खाते हैं। गालियों देने वाला ढेर है, तो वही कहते हैं कि सुबह सुबह मैं गाली खाता हूँ। गाली देने वाले भी बहुत हैं, अब बड़ाई करने वाले भी बहुत हैं। अब कौन गाली देता है, कौन बड़ाई करते हैं, वो आप लोग फैसला करते रहिए। तो अपने अंदर ही चलें, पंचपाप से बच के रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोषपूर्वक रहें, संतों से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको कीड़ा मकोड़ा अन्य जोनी में जाने नहीं देगा, क्योंकि मरने के बाद आप ध्यान खोजिएगा। ध्यान मनुष्य शरीर से होता है, वरना किसी शरीर से नहीं होता। इसीलिए ये संस्कार बार बार मनुष्य शरीर में ले जाएगा आपको। ये ऐसा काम है, हम इसी काम को छोड़ दिए। यही काम के लिए आपको शरीर मिला है मनुष्य का। आज जितने हैं सब तो यहीं पड़े रह जाएंगे। जिस दिन मौत ताके सामने खड़ी हो जाएगी, सारी व्यवस्था सामने यूं ही पड़ी रह जाएगी। जाएगा क्या? दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कोई न सहाई। चला अकेला संग ना कोई, क्या आपना पावेगा रे। जो अच्छा खराब किए हैं वही संस्कार आपके साथ जाएगा, वही संस्कार के हिसाब से फिर आपको भोगना पड़ेगा आपको। इसीलिए ये भजन संस्कार जो है ये आपको अधोगति में नहीं जाने देंगे, बार बार मनुष्य शरीर में ले आएंगे, फिर ध्यान करेंगे और अंत में प्रभु परमात्मा तक आप पहुँचेंगे, परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए भक्ति बीज विनशय नहीं, इसका विनाश नहीं होता है, परमात्मा तक पहुँचा के ही दम मारेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए, निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। बातें बहुत है, इतना ही बात को हृदय में धारण करें, निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।